तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने नाउन की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको नाउन के 3 रूल बता चुके हैं। आज शुरू करते हैं हम अपने चौथे रूल से। तो दोस्तों, चौथा रूल क्या है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल्स नाउन है और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। यानी दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आप जानते ही हैं, वैसे भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे दोस्तों, सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, और हेयर है, बिजनेस है, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। यानी वर्क्स का अर्थ होता है दोस्तों साहित्य लेख से, तो इसलिए वर्क का ही प्रयोग किया जाता है कार्य के लिए। और एविडेंस, वर्ड। जब दोस्तों वर्ड का अर्थ वाद या संदेश या परिचर्चा में हो तो वर्ड है। आगे फ्यूल या फिर कॉस्ट। तो दोस्तों, ये सारे नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, माने सिंगुलर भी है और साथ साथ अनकाउंटेबल भी हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। आगे है दोस्तों, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सीनरी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, सूचना, अबाउट हर रेजिडेंस। तो इन पे इन्फॉर्मेशंस नहीं होता दोस्तों, इन्फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही आगे, द मिसचीफ कमिटेड बाई हिम इज़ अनपार्डनेबल। यानी यहाँ पे जो मिसचीफ है, गलती के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो भी यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर में ही प्रयोग किया गया है, उसमें एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी देखें दोस्तों, वर्ब भी जो लगाई गई है तीनों सेंटेंस में, वो वर्ब भी दोस्तों हमारी सिंगुलर ही फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट वाला, द हेयर इज़ ब्लैक। आगे, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत है। और यदि इन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो इनके स्थान पर कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे नीचे दिए गए हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है, इंफॉर्मेशन में अगर हमें जोड़ना हो तो ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, पीस ए पीस था तो सिंगुलर फॉर्म नज़र आती है सूचना की, ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है तो प्लूरल फॉर्म नज़र आती है। आगे दोस्तों, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर के प्रकार हो सकते हैं। आगे, आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो दोस्तों, आर्टिकल्स को यहाँ पे ज्वेलरी को ऐसे ही छोड़ा गया है, आर्टिकल्स को दोस्तों यहाँ पे बहुवचन में कन्वर्ट किया गया है। और ही एट 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। तो दोस्तों, ब्रेड्स नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 2 वर्ड 2 स्लाइसिस ऑफ, तो स्लाइस में एस जोड़ के उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया गया है। आगे है दोस्तों, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। यानी अब ऑफिस, देखिए स्टेशनरी है तो स्टेशनरी को नहीं कर सकते प्लूरल, क्या किया गया है, सम आइटम्स ऑफ, तो इन आइटम में एस लगा के उसको प्लूरल कर दिया गया है। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हेयर को हम प्लूरल नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रैंड ऑफ लगा के इसको प्लूरल दिखाने की कोशिश की गई है। आगे है दोस्तों, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी। सम्स ऑफ मनी यानी कुछ पैसों, इकट्ठे जो पैसे होते हैं उनको। जैसे दोस्तों, आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, मनीज हैव बीन कलेक्टेड, यानी कुछ पैसे इकट्ठे किए गए। यानी इकट्ठा पैसा जो होता है उसको हम मनीज लगा सकते हैं। एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, और जिनको एक वेलफेयर सोसाइटी को, एक विमेंस वेलफेयर सोसाइटी को दिया गया है। आगे दोस्तों, रूल नंबर 5 है, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं।
चाहे प्लूरल लिख लो चाहे सिंगुलर लिख लो। जैसे दोस्तों डियर है, शीप है, सीरीज है, स्पाइसेस है, आगे दोस्तों फिश है, क्रू है, टीम है, ज्यूरी है, एयरक्राफ्ट है और काउंसिल है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ प्रयोग इनके। आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो हमारी टीम क्या है, बेस्ट है। देखिए इज लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ सिंगुलर दिख रहा है। और आवर टीम आर ट्राइंग टू, अब यहाँ पे टीम है, ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, तभी भी स्पेलिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। आगे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, फिश जो 2 मछली हैं पॉन्ड में, तो यहाँ पे देखिए देयर आर मैनी फिशेज। अब यहाँ पे दोस्तों देखें कि यहाँ देयर आर मैनी फिशेज, अब मैनी का इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पे फिशेज क्या है, इन द एक्वेरियम। फिशेज का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों की फिश, यानी अगर एक फिश तो है एक प्रजाति की मछली, अब क्योंकि यहाँ पे फिशेज किया गया है तो ये मछली को बहुवचन नहीं किया गया, मछली के विभिन्न प्रजातियों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे दोस्तों रूल नंबर 6 देखते हैं। हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। हाइफिनेटेड यानी दोस्तों हाइफन जिसमें लगा रहता है, जिसमें ऐसे करके हाइफन की जो एक लाइन होती है बीच में वो लगा दी जाती है कि एक वर्ड यहाँ लिखा गया, वर्ड यहाँ लिखा, बीच में एक लाइन खींची रहती है, तो उसे कहते हैं हाइफिनेटेड नाउन। तो दोस्तों देखें हाइफिनेटेड नाउन का कभी भी प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे देखें इसमें सेंटेंस में ही गेव मी 200 रुपीज़, तो देखिए दोस्तों 200 रुपीज़ नोट्स, तो इसमें क्या है, रुपीज़ को रुपी में परिवर्तित करें, इसलिए यहाँ पे रुपीज़ नहीं रह सकता दोस्तों, इसको हमें रुपी में ही लिखना पड़ेगा, यानी सही करेक्ट होगा ये 100 रुपी नोट्स। आगे दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखें, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो दोस्तों देखिए 5 स्टार क्या है, यहाँ पे हाइफिनेटेड नाउन है, तो इसलिए स्टार का एस हटा देंगे और 5 स्टार होटल्स हो जाएगा फिर, या 5 स्टार होटल्स। दोस्तों होटल में भी एच को साइलेंट करके बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर रूल को। तो दोस्तों 7 नंबर रूल क्या कहता है, 7 नंबर कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे दोस्तों गलत प्रयोग देखें, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, यानी कजिन के साथ में ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत होता है और बोलचाल में लोग लगाते भी हैं, लेकिन कजिन के साथ में ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल करना बिल्कुल ग्रामेटिकल गलत होता है। आगे देखें दोस्तों पिक, इसमें क्या है, पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर गलत होता है, होता क्या है, पिक पॉकेट यानी जेब कतरा। आगे दोस्तों देखें गुड नेम, अब गुड नेम के साथ नेम के साथ गुड लगाना गलत होता है, नेम ही करेक्ट जो ग्रामेटिकल होता है। आगे बिग और स्मॉल ब्लंडर, तो दोस्तों बिग और स्मॉल ब्लंडर की जरूरत नहीं होती बिग और स्मॉल लगाने की, क्योंकि ब्लंडर का अर्थ ही होता है बड़ी भूल, अतः बिग का प्रयोग गलत है। और दूसरा देखें अगला दोस्तों, इसमें है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग विंड हो सकती है, ब्रीज हमेशा लाइट एवं जेंटल में होता है, माने हल्की हवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दोस्तों बैड ड्रीम, अब दोस्तों बैड ड्रीम जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह नाइटमेयर का इस्तेमाल करते हैं। आगे प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, ग्रामेटिकल गलत है, और प्राउड जो है करेक्ट वर्ड होता है, जिसे कहते थे घमंडी या अभिमानी। चलिए आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नाउन्स में भी हमें कंफ्यूजन रहता है, जैसे फ्लोर मिस होता है दोस्तों फर्श, जबकि ग्राउंड मिस जमीन होती है। स्किल मिस सीख कर प्राप्त करते हैं, माने किसी से सीख कर प्राप्त करना, और टैलेंट दोस्तों इनबॉर्न होता है यानी जन्म से होता है। कोई स्किल अगर है तो स्किल हम अर्जित करने वाला गुण है, और अगर बात करें टैलेंट की, जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। आगे दोस्तों इनवे में ईर्ष्या जो दूसरों के चीज़ों को देखकर हो, माने दूसरों की कोई चीज़ देखी तो हमें जो ईर्ष्या हुई उसको इनवे कहते हैं। और जेलेसी जो होती है वो ईर्ष्या होती है जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से हो। आगे दोस्तों ऐसे ही एक वीडियो हम आपको बनाएंगे जिसमें कंफ्यूजिंग वर्ड आपको नाउन्स और बहुत सारी बताई जाएंगी। चलिए चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों रूल नंबर 8 है कि कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं
लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता, जैसे पेयर, जैसे स्कोर, जैसे ग्रॉस, जैसे स्टोन, जैसे 100, जैसे डॉजन और जैसे दोस्तों 1000, जैसे मिलियन या बिलियन। तो दोस्तों देखते हैं जैसे इसमें प्रयोग किया गया है, प्रयोग में से ज़्यादा अच्छे से पता लगता है कि आई हैव 200 रुपीज़, तो यहाँ पे संख्यात्मक विश्लेषण दे दिया गया है, तो आई हैव 200 रुपीज़, यानी दोस्तों क्या कहा गया है, जो नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनके पूर्व कोई संख्यात्मक विषय का प्रयोग हो जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। तो देखिए दोस्तों लिखा है इसमें आई हैव 200, तो 2 लग गया संख्यात्मक, तो 100 को प्लूरलाइज नहीं किया गया। आगे देखें शी परचेज्ड 3 डॉजन पेंसिल्स, तो देखें 3 लग गया, तो डॉजन को इसमें कोई भी प्लूरलाइज नहीं किया गया है। आगे ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो दोस्तों 1000 में कहीं पे भी प्लूरलाइज 1000 को नहीं किया गया क्योंकि उससे पहले संख्यात्मक मान 5 लगा हुआ है। अब आगे दोस्तों, लेकिन इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डोजन्स ऑफ वुमेन, तो क्या है, इनडेफिनिट काउंटेबल है यानी निश्चित नहीं है कितनी है। आगे दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोग। आगे है दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आगे स्कोर्स ऑफ शॉप्स। आगे मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, यानी सैकड़ों लोग मेला देखने आए, तो सैकड़ों में क्या है, इंडेफिनिट है और काउंटेबल भी है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो इसमें हंड्रेड्स को जो है प्लूरलाइज किया गया है। आगे देखें द ही डिनोटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, यहाँ पे देखें क्या है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ है, तो मिलियंस को किया गया है दोस्तों प्लूरलाइज क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट और काउंटेबल है, क्योंकि रुपीज़ को गिना भी जा सकता है और मिलियंस लगा के यहाँ पे उसकी अनकाउंटेबिलिटी को दिखा रहे हैं। आगे है दोस्तों आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, कि मेरे पास 2 पेयर हैं, 2 जोड़ी जूते हैं, तो पेयर का प्रयोग ऑफ के वजह से किया जाता है, पेयर्स का प्रयोग ऑफ के वजह किया जाता है, ऑफ की जगह। तो देखिए दोस्तों आगे 9 नंबर रूल देखें कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो, माने पहले तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और फिर वही नाउन रिपीट हो, तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लिखो टाउन आफ्टर टाउन, तो दोस्तों टाउन है और फिर वो आफ्टर यानी प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर से वही नाउन टाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा। तो टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। आगे है दोस्तों रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, तो आप दोस्तों इसको समझ ही गए होंगे। आगे देखें जब डोर टू डोर की बात आती है तो डोर टू डोर्स नहीं हो सकता, डोर टू डोर ही रहता है, क्योंकि डोर क्या है दोस्तों, एक नाउन है और उसके बाद में एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिर से जैसे नाउन आया है वही नाउन रिपीट हुआ है तो वो सिंगुलर फॉर्म में रिपीट होता है। आगे दोस्तों शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। चलिए इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज और दोस्तों डोर्स टू डोर्स और शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, रूल को पढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर रूल को। तो कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर स्टूडेंट, यानी जिसमें टीचर है तो टीचर मेल और फीमेल दोनों सकते हैं, जेंडर का कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन जेंडर नाउन्स ऐसे कहलाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे चाइल्ड है, ऐसी क्लर्क है, ऐसी एडवोकेट हैं, वकील, चाहे फीमेल वकील हो और चाहे मेल हो तो दोनों ही दोस्तों एडवोकेट, तो इसलिए कॉमन जेंडर नाउन है। नेक्स्ट दोस्तों वर्क राइटर और लीडर म्यूजिशियन, तो ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, जिन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। और अब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है, जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब जबकि दोस्तों लीडर के साथ में भी हिज लगाया है, टीचर के साथ में भी हिज लगाया है, क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते
कि ये दो जो है फीमेल की बात है या मेल की बात है, तो ऐसे वाले में हमेशा हिज, ही और हिम का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे शी और हर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ विवाद का विषय यह है कि दोस्तों हम मस्कुलिन जेंडर ही और हिज का ही प्रयोग क्यों करें। तो इस संबंध में यदि मैटर लीगल हो तो हिज या हर जो भी आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। लीगल मैटर कैसे, जो कानूनी चीज़ें होती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे जहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन के तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी म्यूजिशियन का जो समूह होता है उसको बैंड कहते हैं। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर निर्देशकों का जो समूह होता है उसको बोर्ड कहते हैं। ए बीवे ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स, वुमेन या ऑफिसर्स, तो इनके इसको बीवे का इस्तेमाल किया जाता है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स की, यानी चाबी का गुच्छा हो या फिर ग्रेप्स का गुच्छा हो तो बंच का इस्तेमाल करते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स और हे, तो बंडल दोस्तों हे हो चाहे स्टिक्स हो उसके लिए बंडल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों एक कारवां ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का, तो उसको कारवां कहा जाता है। पिलग्रिम्स का या ट्रैवलर्स का, यानी तीर्थयात्रियों का या फिर यात्रियों का। आगे है दोस्तों ए चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑफ हिल्स, यानी चेन हो या फिर रेंज हो, जो पर्वतों का जो समूह होता है उसे। आगे दोस्तों द चोयर ऑफ सिंगर्स। आगे है दोस्तों ए ग्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आगे है ए रेटिन्यू, ए रिटर्न ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स। आगे है दोस्तों एक क्लम्प ग्रोव ऑफ ट्रीज। इनको दोस्तों आप जरूर याद करें, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। एक कोड ऑफ लॉज, यानी नियमों का समूह। एक क्लस्टर और कंसलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। एक कंपनी ऑफ रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर, सैनिकों के समूह के लिए। एक कन्वॉय ऑफ शिप, कार्स, ईटीसी, शिप का या कार्स का ग्रुप्स होता है, यानी मूविंग अंडर एन एस्कर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एक कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स। एक क्रू ऑफ सेलर्स, यानी नाविकों के समूह के लिए। एक क्राउड और मोब ऑफ पीपल, भीड़ लोगों की, वहाँ उसके लिए। आगे दोस्तों एक करिकुलम ऑफ स्टडीज, यानी अध्ययनों का, विभिन्न प्रकार के अध्ययन का जो समूह होता है उसको करिकुलम कहेंगे। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और स्टेयर्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, यानी जहाज़ों के और मोटर कार्स के समूह को। ए फ्लॉक ऑफ गीज या शीप और बर्ड्स, चाहे गीज यानी गिद्धों का समूह हो, चाहे शीप भेड़ों का समूह हो, चाहे फिर बर्ड्स पक्षियों का समूह हो। आगे दोस्तों ए गैंग ऑफ रॉबर्स या लेबर्स, तो चाहे दोस्तों मजदूरों का समूह हो, चाहे फिर ठगों का या चोरों का समूह हो। आगे है दोस्तों ए गार्लैंड, बंच और बकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों के समूह को गार्लैंड भी कहते हैं, माला के लिए इस्तेमाल करें तो। बंच गुच्छे की तरह। और दोस्तों बुके जो हम बनाते हैं, तो बुके यानी जो फूलों के इकट्ठा एक रूप होता है। आगे ए हीप ऑफ रूइंस, सैंड और स्टोन्स। अब रूइंस हो चाहे सैंड हो चाहे स्टोन्स हो, उसके ढेर के लिए हीप का इस्तेमाल करते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड के लिए। ए लिटर ऑफ पपीज, यानी पिल्लों के झुंड के लिए। आगे ए पैक ऑफ हाउंड्स और कार्ट्स। और नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, कंपासेस और ट्राउजर्स। तो दोस्तों ये सभी पेयर्स में होते हैं, जोड़े में। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी अवसरों का समूह या कह सकते हैं पलों का समूह। ए शीफ ऑफ कॉर्न और या एरोज। ए स्वार्न ऑफ आंट, बीज एंड फ्लाइज। नेक्स्ट है दोस्तों ए ट्रेन ऑफ कैरियजेस, फॉलोवर्स ईटीसी। आगे है ट्रूप ऑफ हॉर्सेज, यानी घोड़ों का जो ट्रूप होता है, बेड़ा कह देते हैं जिसको। और कैवेलरी या स्काउट्स। आगे है ए वॉले ऑफ शॉट्स और बुलेट्स। या फिर दोस्तों ए फॉर्म ऑफ पीपल, यानी डिस्कसिंग इश्यूज, जो इश्यूज के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट दोस्तों ए कॉन्ग्रीगेशन, इन कॉन्जिग्रेशन। नेक्स्ट ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज, यानी उनको जो धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक मैटर्स पर जो दोस्तों इशू को जो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको कहते हैं। और लास्ट है ए शोल ऑफ फिश। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, जो फिश मछलियों का जो समूह होता है उसके लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको समझ में आई होंगी, एरर्स फाइंडिंग में जो आपकी बहुत मदद करेंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।